स्टार बना रहा वो आप हैं। रविंदर रैना को आपने हराया, क्या तासुरात देंगे आप? देखिए, मैं नौशहरा के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, चाहे किसी भी जात या किसी भी बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। उन लोगों ने सच्चाई और झूठ पे ये इलेक्शन चल रहा था और उन्होंने सच्चाई का साथ दिया, झूठ का साथ नहीं दिया। और नौशहरा के अंदर जो DIG रजौरी था, पुंछ था, SSP रजौरी था, DC रजौरी था, नौशहरा की एडमिनिस्ट्रेशन थी, SHO नौशहरा के गाड़ी में जाके शराब और पैसा जा रहा था। उसके बावजूद भी लोगों ने दिखाया, नौशहरा के लोगों ने, वो हिंदू डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी है, उन्होंने दिखाया कि हम ये झूठ पे चलने वाले नहीं हैं, हमें काम दिखाने होंगे। काम बताइए 10 साल में आपने क्या किया? जब काम की बात आती है तो वो गाने शुरू कर देता है, जब काम की बात करने की आती है तो वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान करना शुरू करता है, जब काम करने की बारी आती है, लोग सवाल पूछते हैं तो वो हिंदू और मुसलमान करना शुरू करता है, सिख और ईसाई का मसला उठाना शुरू करता है। इसलिए लोगों ने, नौशहरा के लोगों ने पूरे जम्मू कश्मीर में एक मैसेज दिया कि भाई जो प्रदेश अध्यक्ष था बीजेपी का, जो कहता था कि जम्मू कश्मीर में बड़ा कुछ काम हुए हैं, नौशहरा के लोगों ने दिखा दिया कि यहाँ काम नहीं हुए। हमारे घर घर में बच्चे बेरोजगार हैं, हमारे बिजली और पानी के मसले हैं, हमारे हॉस्पिटलों के मसले हैं, खिता पीर पंजाल का जहाँ रेलवे का मसला था, खिता पीर पंजाल का 4 लेन का मसला था, खिता पीर पर में जब गर्मियाँ आती हैं, वो लो वोल्टेज आती है, उसके मसले थे। इन मसलों पर उस जो मेरे मुकाबले में कैंडिडेट था उसने बात नहीं की, सिर्फ लोगों को गुमराह करने की बात की और सिर्फ गाने की बात की, इससे सिवाय कुछ नहीं किया। तो आज जब ये इलेक्शन आया, उन्होंने, लोगों ने दिखा दिया कि आपने स्टेट को तोड़ा, यूटी बनाया, हम इसको नहीं मानते। लोगों ने ये दिखा दिया कि अगर हिमाचल में स्पेशल स्टेटस है, बिहार के स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं, अगर हिमाचल में हमारे बच्चे नौकरियां नहीं ले सकते, ना जमीनें ले सकते, तो जम्मू कश्मीर के अंदर क्यों बाहर के लोग आके हमारे बच्चों का रोजगार छीनेंगे, क्यों हमारे लोगों की जमीनें छीनेंगे? इन मुद्दों पर नौशहरा के लोगों ने वोट डाला और मुझे कामयाब किया। इसलिए उन सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया और एक जंग में मुझे जिताया। वहाँ देखिए, जम्मू में कांग्रेस ने मैक्सिमम सीटें ली और नेशनल कॉन्फ्रेंस को उन्होंने कहा कि इतनी नहीं दी। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस सीटें देती, मैं दावे से कहता हूँ कि सुपड़ा साफ कर देना था हमने बीजेपी का। ये क्या कहते हैं, क्योंकि कांग्रेस उनको क्या कैंडिडेट नहीं दे पाई, लेकिन हमारे पास कैंडिडेट थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर। कश्मीर में हमने कैंडिडेट दिए, जीते। और जैसे नौशहरा की सीट थी, यहाँ भी कांग्रेस मांग रही थी, जबकि यहाँ भी अगर कांग्रेस को मिलती तो यहाँ भी जमात जब्त होनी थी। इसलिए ये कांग्रेस के जो फैसले हुए उसके कारण बीजेपी को 29 सीटें मिली हैं। अगर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात मानती और मेरे लीडर डॉक्टर फारूक और उमर अब्दुल्ला साहब की बात मानते हैं, मैं दावे से कहता हूं जम्मू के अंदर एक सीट इनको नहीं मिलनी थी, क्योंकि जम्मू का व्यापारी दुखी है, जम्मू के लोग दुखी हैं, टोल प्लाजा से दुखी हैं। वहां जम्मू के अंदर आपने देखें सड़कों की क्या हाल है, जो स्मार्ट सिटी बनाई, सारी टाइलों का क्या हाल है, थोड़ी सी बारिश होती है जाम लग जाता है। तो इसलिए लोग वोट डालना चाहते थे, लेकिन लोगों को कैंडिडेट नहीं मिले, जिसके कारण वहाँ नुकसान हुआ। लेकिन ये सवाल आपको कांग्रेस से पूछना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम देखिए, मैं भगवान से यही शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मुझे उन्होंने मुकाम दिया, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा, क्योंकि जिसको मैंने हराया वो जम्मू कश्मीर का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, प्रदेश अध्यक्ष था, और वो एक चेहरा था जम्मू कश्मीर के अंदर। और उसके हारने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों ने